हेलो फ्रेंड्स मैं अनिल विमल। आज आपसे चर्चा करूंगा कि हमारे जीवन में जितने भी टेंशन हैं, समस्याएं हैं, उनसे हम कैसे लड़ें, उनसे कैसे दूर करें। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आज आपको ऐसे कुछ 5-6 टिप्स बताने वाला हूं, जानकारी देने वाला हूं, जिसका यदि आप जीवन में प्रयोग करते हैं तो किसी भी समस्या को, किसी भी टेंशन से आप छुटकारा पा सकते हैं, उसका मुकाबला कर सकते हैं और जीवन में जो है आप हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं कि टेंशन का सबसे पहले आप ठंडे दिमाग से कारण खोजें। ऐसा कौन सी बात है, ऐसी कौन सा कारण है जो मुझे जो है स्ट्रेस कर रहा है, मुझे मेरे तनाव पैदा कर रहा है और जिसके कारण मैं जो है ऐसा महसूस कर रहा हूं। तो सबसे पहले आप ठंडे दिमाग से उन सारी बातों को, जो आसपास जो घटना घटित आपकी हुई है, उस पर विचार करें कि मुझे आखिर वो ऐसी कौन सी बात है जिस पर मुझे ध्यान देना चाहिए, ऐसी कौन सी बात है जिसको मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए, या वास्तव में उसका कारण क्या था, गलती किसकी थी, किसकी नहीं थी, या जो भी कारण था उस समस्या को आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो कई बार समस्याओं के हल आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। लेकिन आप उसको साथ लेकर ना घूमें। जैसे उदाहरण के तौर पर, यदि आपने देखा होगा, जैसे पानी से भरी बाल्टी यदि आप उसको लंबी दूरी तक ले जाना है तो आप क्या करेंगे, उस वज़न को जैसा आप ले जाएंगे तो उसको आप जैसे ही ले जाएंगे और उसको लेकर चलेंगे, कुछ दूरी बाद आप थक जाएंगे तो आप क्या करते हैं, फिर उसको नीचे रख देंगे। फिर आपको तनाव थोड़ा सा कम हुआ, फिर उठाया बाल्टी, फिर चले, फिर थकावट हुई, फिर उसको नीचे रखा, फिर उठाया, फिर चले। यानी कुछ देर के लिए आपको उस बाल्टी को रखना पड़ा, वज़न को नीचे रखना पड़ा, छोड़ना पड़ा। इसी तरह से अगर आप उस बाल्टी को लगातार सोचें कि मैं लेकर ही चलूँ, तो आप जो है किसी भी कीमत पर जो है आगे तक, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे और तब तक जो है हालत रास्ते में ही ख़राब हो जाएगी। इसी तरह से ही टेंशन रूपी जो बाल्टी आपने भर के रखी हुई है अपने दिमाग में, उसको यदि आप लेकर ही जीवन में चल रहे हैं तो क्या हालत होने वाली। तो उसको कुछ समय के लिए तो रखिए, कुछ छोड़िए सही। उसके बाद वो टेंशन पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस समस्या को, उस पर जो है हम फिर आगे सोचेंगे। तो सबसे पहले टेंशन को कुछ समय के लिए रखें। दूसरा मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि कोई भी जैसे लोडर है, जो लोडर वाहन है या गाड़ी है, वो अपनी स्पीड पकड़ ही नहीं सकती। अपनी गति में, उस नेचुरल जो गति उसके पास है उसमें वो दौड़ नहीं लगा सकती। आपके पास भी स्पीड पे जो वजन इतना लाद दिया जाए, आपसे कहा जाए फिर दौड़ लगाइए, तो क्या आप अपनी सही गति से दौड़ पाएंगे? एक धावक क्या दौड़ पाएगा? नहीं दौड़ पाएगा। पहले उस वजन को छोड़ना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो इसी तरह से अपने दिमाग में जो आपने लोड लेके रखा हुआ है, इसने मुझसे वो कह दिया, इसने मुझे बराबर वजन नहीं दिया, इसने मुझे सम्मान नहीं दिया, उसको ऐसा क्यों कह दिया। आप जो है रात में जो है उसको आप छत पे जो है सीलिंग को देखकर आप वही सोच रहे हैं। तो ऐसी जो टेंशन है उनको इग्नोर करिए। ठीक है भाई, सामने वाले को जैसा अच्छा लगा, उसका जैसा व्यवहार, जिसका समझ वैसा किया, लेकिन मैं जो है इस पर जो है आपको क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में आप सोचें और उसको इतना टेंशन में ना रखें। उसको लोडर के रूप में अपने आप को, उस टेंशन को दिमाग में ना रखें। इग्नोर करना सीखें, नज़रअंदाज करना सीखें। ये जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी लोग सक्सेसफुल लोग हैं, उनमें ये कला होती है कि वो नज़रअंदाज करना सीखते हैं, जानते हैं। तो इसलिए इस बात का आप उपयोग करें। इसके अलावा और मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देना चाहूँगा जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। दूसरा जो है, अगली बात जो है, ना करना भी सीखें। कई बार क्या होता है, कई समस्याएं, कई टेंशन ऐसे होते हैं कि हम जो है ना नहीं करते। किसी ने कुछ कहा और हम ना नहीं कर पाए। अरे भाई, ना करना भी सीखना चाहिए। ना का मतलब ये नहीं कि दूसरे को बिल्कुल हम इग्नोर कर दें या मतलब उस बात को ना मानें, ऐसा नहीं। मेरा कहने का अर्थ ये है कि ना करने का, यदि आपके पास समय नहीं है, आपकी समस्या ज़्यादा है, और कई बार ऐसा होता है ना नहीं कर पाते, फिर हम टेंशन लेके घूमते हैं। तो ऐसे कंडीशन में सामने वाले पे अपनी बात रखें, मैं इस कारण से इस चीज़ के लिए अभी समय नहीं दे पा रहा हूँ या इस काम को अभी नहीं कर सकता, या फिर ऐसा जो भी। तो ना करना भी इंसान को सीखना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर ना भी कहें, तो आप अपनी वैल्यू भी क्रिएट करेंगे। दूसरा, उस समस्या, उस टेंशन से भी उस समय मुक्त हो सकेंगे और सामने वाला भी आपकी वैल्यू समझेगा कि हाँ, इस समय वास्तव में सामने वाले को इस कारण से मना किया और उसमें गलत भी नहीं है। तो आप इस तरह से उस टेंशन से, उस कोई भी समस्या, उससे मुक्त हो सकते हैं। इसके बाद वक्त दें। कोई भी समस्या, हमने तुरंत कोई टेंशन आया, तुरंत निर्णय दे दिया, तो कहते हैं ना, क्रोध बुद्धि को हर लेता है। तो टेंशन में क्रोध भी आता है, हम दुखी भी होते हैं, उस समय टेंशन भी आता है। टेंशन में क्रोध तो स्वाभाविक आना ही आना है। तो ऐसी कंडीशन में हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे कंडीशन में कुछ समय दे दीजिए
कहते हैं बड़े से बड़े युद्ध, बड़े से बड़ी लड़ाइयाँ, बड़े से बड़े टेंशन, हम थोड़ा समय देकर हम उससे बच सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। और कहा भी जाता है वक्त हर घाव को भर देता है। तो हमें जो है समय देना चाहिए और आपकी समस्याएं हो सकता है उस वक्त में ही ख़त्म हो जाएं, आपको कुछ आगे करना ही ना पड़े, कहना ही ना पड़े, और वो समस्या सामने वाला हो सकता है उस समय वो भी समझ जाए, सुधर जाए, उस बात को जो आप गलती की उसको मान जाए, तो आपको कहीं कुछ प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ सकती। तो इसलिए जो भी समस्या है, टेंशन है, उसको आप थोड़ा समय दें तो आपको सोचने का समय मिलेगा कि मैं सही हूँ, गलत हूँ, जो भी हूँ। और बड़ा बन के सोचें। जो बड़ा व्यक्ति होता है, सक्सेसफुल होता है, जो बड़ा व्यक्ति, आप सोचें कि कोई घटना हुई, किसी ने कुछ कह दिया, तो क्या जिसको आप मेंटर मानते हैं, जिसको आप आदर्श मानते हैं, क्या वो व्यक्ति उस आपकी जगह पर होता तो क्या इस घटना पे क्या प्रतिक्रिया देता? क्या वो भी इस तरह से लड़ता झगड़ता या ये भी टेंशन चिल्लाता या जो भी है, और वो इस तरह से व्यवहार करता? क्या नहीं करता। तो ऐसे कंडीशन में अपने आप को थोड़ा बड़ा मान लें कि बड़े व्यक्तियों में क्या ऐसा व्यवहार होता है, क्या वो ऐसा व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति क्या ऐसा व्यवहार करते? तो इस समय वो क्या करते, ज़्यादातर छोटी मोटी बातों को, टेंशन को इग्नोर करते और आगे बढ़ते, उनको जो सही दिशा में कार्य करना है उस पर समय और अपने बुद्धि को लगाते। तो इस तरह से आपको जो है थोड़ा बड़ा बनना होगा और आगे बढ़ना होगा। इसके अलावा एक और मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा कि सबसे बड़ा टेंशन का एक और बड़ा कारण है ऐसी घटनाएं जो घटित हुई ही नहीं, जो घटना अभी हुई भी नहीं है, और घटना घटित होने से पहले ही हम डरे हुए हैं कि भाई आने हो सकता है, मैं घर से निकला कहीं एक्सीडेंट हो गया तो, कहीं बारिश हो गई तो, कहीं धूप निकल गई तो, कहीं आंधी आ गई तो, कहीं मुझे कोई देख लेगा तो। अभी तो देखा नहीं, ना कुछ किया, ना आंधी आई, ना तूफान आया, ना साइकिल या गाड़ी आपकी पंचर नहीं हुई, लेकिन उससे पहले हम डरे हुए हैं। कहीं दुर्घटना हो गई तो, मैं ये काम करने जा रहा हूँ असफल हो गया तो उस तो की वजह से, उस घटना घटित होने से पहले ही हम जो है इतने डरे होते हैं कि सही निर्णय नहीं ले पाते, और टेंशन 24 घंटे आपके साथ बना रहता है। तो पहले वो समय आए, उस समय जो आप निर्णय लें, लेकिन उसको डर के उस घटना घटित होने से पहले का डर लेकर ना घूमें। और आपसे जो है एक और बात कहना चाहूँगा कि कुछ आध्यात्मिक भी बन जाइए, कि हम जो है किसी भी उम्र में हो थोड़ा आध्यात्मिक बनिए। उसके लिए मैं आपको एक सरल उपाय बताना चाहूँगा कि जितना भी जीवन हमने जी लिया, 10, 20, 30, 40 जितने ही वर्ष हमने जी लिया, एक मनुष्य की औसत आयु 60-70 वर्ष है। तो आप महीने भी गिन सकते हो, दिन भी गिन सकते हो, प्रत्येक दिन आपको 14 से 40 मिनट मिलते हैं, ये भी गिन सकते हो। तो आपके पास 10, 20, 30, 40 वर्ष जो भी बचे हुए हैं, 50 वर्ष या जो भी बचे हुए हैं, उसमें 12 का गुणा कर दीजिए तो आपको महीने भी निकल आएंगे। और होने को तो ये भी नहीं मालूम अभी 1 मिनट बाद क्या हो जाए, कल क्या हो जाए, लेकिन मान लीजिए सब कुछ ठीक रहा, फिर भी आप इतने समय के बाद ये दुनिया आपको छोड़नी ही पड़ेगी। क्योंकि इंसान हो या जीव हो, वो पैदा ही मृत्यु होने के लिए होता है। मृत्यु तक पहुंचने के लिए उसका जीवन का सफ़र, उसका आखिरी स्टेशन वह पड़ाव है। उसके बीच में वो अपने कर्म कैसे भी कर सकता है और उसका प्रतिफल उसको आगे मिलेगा। तो थोड़ा आध्यात्मिक बन जाइए। अपने आप से पूछिए, अरे जितना भी समय है ये किराए का जीवन है, इस जीवन में जहाँ हम आए हैं तो कुछ सार्थक करें। इन छोटी छोटी बातों को जो है इग्नोर कीजिए, टेंशन मत लीजिए। और जो है ये आप मान लें आज आपका आखिरी दिन है, तो क्या आप आज भी जो है लड़ना झगड़ना चाहेंगे या किसी से जो है छोटा या बड़ा मानना चाहेंगे? तो आप क्या करेंगे? यदि आपको पता है कि आज मेरा आखिरी दिन है, तो आप सबसे प्रेम से या और सारी गलतियों को जो मानते हुए सबके साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहेंगे और कहना भी चाहेंगे भाई मैं आज तो मैं जो है आखिरी दिन है। तो वो रिटायरमेंट का जो दिन होगा तो आप उस दिन किसी से लड़ना झगड़ना नहीं चाहेंगे, टेंशन को न लेना चाहेंगे न देना चाहेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही जीवन है। और मैं अंतिम आपको उपाय बताने वाला हूँ कि समस्याएं कुत्ते जैसी होती हैं। हाँ साथियों, समस्याएं कुत्ते जैसी होती हैं। यदि आप इससे जितना डरोगे उतना वो आपके पीछे भागेंगी, और फिर यदि आप उससे डरे तो वो भागेंगे और आपसे जो है सामान लेकर ही जाएंगे। ऐसे कंडीशन में फिर आपको 14 इंजेक्शन लगवाने ही पड़ेंगे। और यदि आपने जैसी समस्या आई उसको फेस किया, उसका सामना किया और उसको थोड़ा सा डराया, धमकाया, चिल्लाया, भागा, पत्थर उठाया और ये वो, तो कुत्ते को आपने देखा होगा फिर क्या करेगा, वो कां करके भाग जाएगा और निकल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही समस्याएं यदि आती हैं, टेंशन यदि आता है, उसको सारे आप जो मैंने आपको आज नियम जो तरीके बताए उसका उपयोग कीजिए, ठंडे दिमाग से सोचिए, उसके बाद उसका सामना कीजिए, मुकाबला कीजिए, सही निर्णय लीजिए और जहाँ तक हो आप इग्नोर कीजिए। तो आपको समस्याएं जो है वक्त हर घाव को भर देता है। यदि आप इन सभी जो आज मैंने आपको टिप्स बताई, यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो जीवन में कोई भी समस्या आ जाए, कोई भी टेंशन आ जाए,
आप उसका मुकाबला कर सकते हैं। और ये मैं जो है अपने जीवन में इसका उपयोग करता हूँ। और इसको यदि आप जीवन में उपयोग करेंगे, मानेंगे, करेंगे, तो आप कोई भी समस्या आपको जो है छू भी नहीं सकती, आपको टेंशन नहीं दे सकती, आपको रोक नहीं सकती, और आप आगे बढ़ते रहेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ यदि आपको ये बातें ये सही लगी हों तो आप ज़रूर कमेंट्स ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे भी समझ में आए और मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। तो सभी साथियों को अनिल विमल का नमस्कार।